जादुई मटके में रहस्यमय गांव। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। ये गांव नक्शों में मुश्किल से ही मिलता था, और जो एक बार यहां आ जाता वह अक्सर वापस जाने का रास्ता भूल जाता। चंद्रपुर के लोग सीधे सादे थे, लेकिन उनके जीवन में रहस्य घुला हुआ था। हर घर में एक कहानी थी, हर चेहरे के पीछे कोई न कोई डर या विश्वास छिपा था। चंद्रपुर की सबसे बड़ी पहचान थी पुराना जादुई मटका। गांव की मान्यता। गांव के बीचों बीच एक पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन के भीतर बहुत गहराई तक फैली हुई थीं। उसी पेड़ के नीचे पत्थरों से बना एक छोटा सा चबूतरा था। चबूतरे के बीचों बीच रखा था एक मटका, साधारण मिट्टी का, लेकिन असाधारण रहस्यों से भरा हुआ। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह मटका सैकड़ों साल पुराना है। इसे किसी साधारण कुम्हार ने नहीं, बल्कि एक सिद्ध तांत्रिक ने बनाया था। यह मटका इच्छाएं पूरी करता था, लेकिन कीमत लेकर। किसी की फसल बची तो किसी का बेटा लौट आया, किसी को धन मिला तो किसी को ज्ञान। पर हर वरदान के साथ एक अभिशाप जुड़ा होता। आरव का आगमन। कहानी शुरू होती है आरव से, शहर में पला बड़ा, विज्ञान में विश्वास रखने वाला, तर्कशील सोच वाला 17 साल का लड़का। उसके पिता एक पुरातत्वविद थे, जो रहस्यमय स्थानों पर शोध करते थे। एक दिन उन्हें चंद्रपुर के पास प्राचीन अवशेषों की जानकारी मिली। पिता पुत्र दोनों चंद्रपुर पहुंचे। गांव में प्रवेश करते ही आरव को अजीब सा एहसास हुआ। हवा में सन्नाटा था, पक्षियों की आवाज तक दबे स्वर में थी। लोग उन्हें देख रहे थे, चुपचाप, बिना मुस्कान के। ये गांव कुछ अलग है, आरव ने धीमे से कहा। उसके पिता मुस्कराए। हर अनजाना स्थान ऐसा ही लगता है। पहली रात का रहस्य। पहली ही रात आरव को नींद नहीं आई। आधी रात को उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। खिड़की से झांका तो देखा, गांव के लोग हाथों में दिए लिए पीपल के पेड़ की ओर जा रहे थे। जिज्ञासा आरव को खींच ले गई। छिपकर उसने देखा, सब लोग मटके के चारों ओर खड़े थे। गांव की मुखिया, दादी कमला, आगे बढ़ी और मटके के सामने कुछ बुदबुदाई। फिर एक व्यक्ति ने मटके में कुछ डाला, शायद चावल या फूल। अचानक हवा तेज हो गई। मटका हल्का सा चमका। आरव की सांस रुक गई। दादी कमला की चेतावनी। अगले दिन आरव ने दादी कमला से सीधे पूछ लिया, वह मटका क्या है? दादी ने उसे घूर कर देखा। शहर के लड़के, हर सवाल का जवाब नहीं होना चाहिए। मैं सच जानना चाहता हूँ, आरव बोला। दादी कमला ने गहरी सांस ली। अगर जान लिया तो उससे भाग नहीं पाओगे। फिर उन्होंने कहानी सुनाई। मटके का जन्म। सैकड़ों साल पहले चंद्रपुर में अकाल पड़ा था। लोग भूख से मर रहे थे। तब एक तांत्रिक आया, कालदेव। उसने गांव वालों से कहा कि वह एक ऐसा मटका बनाएगा जो गांव की रक्षा करेगा। लेकिन शर्त थी, मटका जीवित होगा। उसे हर कुछ साल में बलिदान चाहिए होगा, कभी इच्छाओं का, कभी भावनाओं का, कभी किसी अपने का। गांव ने हामी भर दी। कालदेव ने मंत्रों से मटका बनाया, लेकिन मरते समय चेतावनी दी, जिस दिन यह मटका टूटेगा उस दिन गांव भी मिट जाएगा। आरव की जिज्ञासा और डर। आरव को ये सब अंधविश्वास लगा, लेकिन उसके मन में डर भी था। वह रात में मटके के पास गया। जैसे ही उसने मटके को छुआ, उसके हाथ में झंझनाहट हुई। अचानक उसे दृश्य दिखने लगे। भूखे लोग, आग, चीखें, और फिर एक चमकता मटका। वह पीछे हट गया। पिता का गायब होना। अगली सुबह आरव के पिता गायब थे। गांव वालों ने चुप्पी साध ली। किसी ने कुछ नहीं कहा। दादी कमला ने बस इतना कहा, मटका अपनी कीमत मांग चुका है। आरव का खून खौल उठा। तुम लोगों ने मेरे पिता को। नहीं, दादी बोली, मटके ने चुना है। मटके का सच। रात को आरव फिर मटके के पास गया। इस बार मटके से आवाज आई, तुम सच जानना चाहते हो? आरव कांपते हुए बोला, मेरे पिता कहाँ हैं? मेरे भीतर, मटका बोला। आरव रो पड़ा, मैं तुम्हें तोड़ दूंगा। मटका हंसा, तो पूरा गांव भी टूटेगा। संघर्ष। आरव ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन रास्ते बार बार उसे उसी जगह ले आते। चंद्रपुर से कोई यूं ही नहीं जा सकता था। उसने गांव की पुरानी पांडुलिपियां पढ़ीं। पता चला, मटका तभी कमजोर होता है जब कोई बिना स्वार्थ के उसे चुनौती दे। अंतिम रात। आरव ने निर्णय लिया। उसने मटके के सामने खड़े होकर कहा, मैं कोई इच्छा नहीं मांगता। मैं किसी को खोना नहीं चाहता। अगर कीमत चाहिए तो मुझे ले लो। मटका कांपने लगा। पहली बार वह चुप था। तेज रोशनी हुई। मटके में दरार पड़ी। दादी कमला चिल्लाई, नहीं। बलिदान और मुक्ति। मटका टूट गया।
गांव कांपा, लेकिन नष्ट नहीं हुआ। आरव बेहोश हो गया। नई सुबह। सुबह आरव उठा। वह पीपल के पेड़ के नीचे था। मटका नहीं था। गांव के लोग सामान्य थे, हंसते, बातें करते। उसके पिता पास खड़े थे। सब ठीक हो गया, पिता बोले। दादी कमला ने आकर कहा, तुमने गांव को मुक्त कर दिया। मटका हमारी कमजोरी था। अंत। चंद्रपुर अब रहस्यमय नहीं था, बस एक साधारण गांव। लेकिन पीपल के पेड़ के नीचे आज भी मिट्टी में कुछ चमकता है, जैसे कोई कहानी जो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती।